प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ केतु, यानी कि केतु से कैसे प्रिडिक्शंस की जाती है। देखिए, केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको रियलिटी दिखाता है। जैसे कि राहु मायावी प्लैनेट है जो आपको माया में रखता है, रियलिटी से दूर रखता है। लेकिन केतु ऐसा नहीं, वो हमेशा प्रयास करता है कि आपके सामने रियलिटी लाने का। लेकिन उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि वो आपको हर्ट करता है। इंसान की आंखों से पर्दा निकल जाता है जब असली परिस्थिति उसके सामने आती है। तो ये केतु का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस टेक्निक्स की तरफ। तो एक एक करके हम टेक्निक्स देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है और जो सीरियस लोग हैं एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में वही देखें, क्योंकि वही लोग समझ सकते हैं इसे। तो देखिए, पहला टेक्निक है कि केतु जहां होता है, यानी कि केतु जिस भाव से अष्टम में होता है, ओके, जिस भाव से अष्टम में होता है और जिस भाव से चतुर्थ में होता है, उस भाव को वो हमेशा दिक्कत देता है। जैसे कि समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि सपोज केतु 12th हाउस में है, तो अब ये किस भाव से अष्टम है ये देखिए, ये 5th हाउस से अष्टम है। और किस भाव से चतुर्थ है, तो ये 9th हाउस से चतुर्थ है। तो ये दोनों ही इन भावों को डेफिनेटली स्ट्रगल देगा। और ये कब देता है स्ट्रगल? अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही स्ट्रगल देता है। जहां पे केतु बैठता है उससे भी ज्यादा ये इन भाव को स्ट्रगल देता है। ओवरऑल भी स्ट्रगल देगा और अपनी दशा अंतरदशा में भी इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब 12th हाउस में जो केतु है वो 5th हाउस को हमेशा तकलीफ देगा। कैसे? ये पढ़ाई में, एजुकेशन में दिक्कत देगा। देन चाइल्ड बर्थ में ये कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज लगाता है। देन लव लाइफ में भी स्ट्रगल करता है। देन 9th हाउस से 4th में है, तो कहीं ना कहीं तो 9th हाउस आपके पिताजी का, व्यक्ति के पिताजी का 4th हाउस है, तो पिताजी के प्रॉपर्टी के बारे में ये तकलीफ देता है। कुछ ना कुछ तो इश्यूज ट्रिगर करता है। देन पिताजी का जो घर में एनवायरमेंट होता है, उनके जीवन में सुख कहीं ना कहीं तो कम महसूस होता है। उनके उनके भाइयों के साथ उतनी बनती नहीं है और प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं। देन 9th हाउस इज आल्सो अबाउट द रिलीजन। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं तो धर्म के खोज में, साधना के खोज में भटकता रहता है, कभी इस गुरु की तरफ कभी उस गुरु की तरफ। तो ये होता है। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम देता है। तो हमेशा देखिए कि केतु किस भाव से अष्टम में है, वहां पे वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा उस भाव को, जिस भाव से अष्टम में। और जिस भाव से वो 4th में है उसे भी प्रॉब्लम देता है। देन यही टेक्निक का अगर आप एक्सटेंड करें, तो जिस प्लैनेट से, अब प्लैनेट का भी यूज कीजिए, जिस प्लैनेट से केतु अष्टम में है उस प्लैनेट को भी ये दिक्कत करता है। और जिस प्लैनेट से ये 4th में है उसके सुख को भी कम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये यहां पर मून में है, मून से केतु अष्टम में है यहां पर, तो ये मून के कारकत्व को प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि माता जी के हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। इस व्यक्ति को अपने एजुकेशन के दौरान मेंटल टेंशन हमेशा फील होगा, क्योंकि मून इज अ माइंड। देन चाइल्ड बर्थ में भी कहीं ना कहीं तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है और इमोशनली डिस्टर्बेंस के मूवमेंट अवश्य इसके जीवन में आएंगे ड्यू टू मून से केतु अष्टम में है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मून है, तो कहीं ना कहीं तो ये माता जी का सुख ही कम कर देता है। ये मून का सुख कम, यानी कि मेंटल पीस को ये खराब करेगा। दूसरा, माता जी के सुख को भी खराब करेगा, या फिर माता जी से मिलने वाला सुख भी ये खराब करेगा। देन अगर वीनस से है, तो कहीं ना कहीं तो पत्नी से मिलने वाला सुख ये कम कर देता है।
दूसरा डिले मैरिज करवाएगा, पत्नी से सुख कम करवाएगा। और जो एंजॉयमेंट वीनस से मिलती है, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर भी क्यों ना हो या लग्जरी क्यों ना हो, इन चीजों में ये कमतरता अवश्य ही देता है। व्यक्ति के पास चीजें होगी लेकिन सुख उससे वो नहीं ले पाएगा। इस तरीके से केतु यहाँ पे अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो ये हमेशा याद रखिए। देन केतु, आप एक बात को याद रखिए, नेक्स्ट टेक्निक है ये, नेक्स्ट पॉइंट है। केतु देखिए हेडलेस तो है ही, लेकिन केतु सबसे बड़ा केयरलेस प्लैनेट है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर कि, और वो किसी का सुनता नहीं। केतु के भीतर कहीं ना कहीं तो एक हिडन ईगो होता है जो दिखाई नहीं देता। हालांकि हम केतु को स्पिरिचुअल प्लैनेट मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी केतु केयरलेस है और कहीं ना कहीं तो वो दूसरों की नहीं सुनता है। तो जहां पर भी केतु होता है कुंडली में, आप वहां पे केयर, व्यक्ति वहां पे केयरलेस होता है। कभी भी देखिए फर्स्ट हाउस में केतु, ऐसा व्यक्ति हमेशा केयरलेस रहता है या एब्सेंट माइंडेड लगेगा, डोंट केयर। ओके, इंटेलिजेंट होगा, होशियार होगा, नॉलेजेबल होगा, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, किस तरीके, अपने इसमें मन मौजी रहे। और दूसरा, ये लोग दूसरों की सुनते नहीं, कहीं ना कहीं तो ये चीज हमेशा दे। जैसे कि केतु 11th हाउस में, तो ऐसे लोग हमेशा दोस्तों में केयरलेस होते हैं, दोस्तों के बारे में भी केयरलेस होते हैं। किस प्रकार के दोस्त होने चाहिए, कैसे दोस्त होने चाहिए, इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। और दूसरा, ये दोस्तों के बारे में, या मतलब दोस्तों से ज्यादा ये सुनेंगे नहीं। अगर दोस्त ने कुछ चीजें इनको बताई तो भी ये केयरलेस, डोंट केयर। अगर कोई इन्हें बताता है, कोई दोस्त इन्हें बताता, डोंट केयर। अपने इनकम के बारे में, इनकम बढ़ाने के बारे में भी ये केयरलेस होंगे। ओके, तो इस तरीके से देन केतु अगर सेकंड भाव में है तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, डोंट केयर। वो ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे कि सामने वाला कहीं ना कहीं तो हर्ट हो सकता, बट डोंट केयर, क्योंकि ये तरीका ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, देन सेकंड हाउस में केतु है तो ये लोगों को कहें, लेकिन ये सुनेंगे नहीं किसी की, ना ये कुकिंग के बारे में सुनेंगे, ना अपने स्पीच के बारे, बोलने के तरीका चेंज करने के बारे में सोचेंगे। ओके, डोंट केयर। ये कहीं ना कहीं तो फाइनेंस के बारे में भी केयरलेस होते हैं। मतलब बहुत केयरिंग करने की ये कोशिश करने के बाद भी इनसे गड़बड़ हो जाती है, केयरलेस फैक्टर होता है। तो जित मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे चीजें इधर उधर पड़ी रहती है ना, उस तरीके से होता है कि इनका, जैसे थर्ड हाउस में केतु है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर, तो डोंट केयर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। ट्रैवलिंग में डोंट केयर, ये किसी की सुनेंगे नहीं, डॉक्यूमेंट इनके इनकम्प्लीट हो गए। ओके, और दूसरा, आप ऐसा देखिए कि हमेशा केतु थर्ड हाउस में, ये थोड़ा सा ये नेक्स्ट है कि इनके आसपास का माहौल, केतु थर्ड हाउस में होता है तो इनके घर के आसपास या नेबर के पास डॉग हमेशा आपको मिलेगा। इनके सोसाइटी के आसपास कुत्ते रहते हैं, या फिर ज्यादातर आपको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, बट ये केयरलेस होते हैं, डोंट केयर अबाउट द ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अपनी सिबलिंग के बारे में। तो इस तरीके से केतु का बिहेवियर होता है। तो फिफ्थ हाउस में केतु इंटेलिजेंट देता है, व्यक्ति शार्प होता है, टेक्निकल ब्रेन होता है, लेकिन डोंट केयर अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कोई बताएगा तो केयरलेस। तो इस तरीके से केतु अपना रिजल्ट देता है। देन नेक्स्ट है केतु पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड नॉलेज, बट प्रॉब्लम, मतलब देखिए केतु, एक चीज को इस टेक्निक से समझिए कि केतु जो है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हमेशा रहता है। यानी कि जहां पर भी केतु है वहां आपकी पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही।
वहां आप पास्ट लाइफ से नॉलेज लेकर आए हैं, लेकिन वहां आप पास्ट लाइफ से प्रॉब्लम भी लेकर आए। जैसे कि केतु सेकंड हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से ही कुछ नॉलेज लेकर आया हुआ होता है अबाउट द कुकिंग, अबाउट द फाइनेंस, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं तो यही चीजें, यही नॉलेज उसके लिए प्रॉब्लम भी बनता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे लेंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ समझता है, ड्यू टू द पास्ट लाइफ नॉलेज। सबकॉन्शियस माइंड में इनको हमेशा ये लगता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ है। लेकिन यही यही तरीका इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, और यही उनको प्रॉब्लम भी करता है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, फैमिली में ये देखा जाता है। तो जो इनका प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं तो वही इनका माइनस पॉइंट भी है। तो एक्सपर्ट ही होते, जैसे फिफ्थ हाउस में केतु, समझिए कि फिफ्थ हाउस में केतु है, तो ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट तो होंगे, मंत्र तंत्र में या टेक्निकल नॉलेज में एक्सपर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में या आत्मा के साथ, सोल के साथ वो नॉलेज या इंप्रेशन लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो वही चीजें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होते, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का दोष भी दिखाता है। वो कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से कुछ दोष रिलेटेड टू एजुकेशन या ज्ञान के बारे में लेकर आया है, जिस कारण इसे इस जीवन में एजुकेशन में दिक्कत आएगी या चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी। जैसे सेकंड हाउस में केतु है तो फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वो व्यक्ति फाइनेंस रिलेटेड पिछले जन्म में भी करता था, जिस कारण उसे कुछ कर्म दोष की प्राप्ति हुई है ये सब चीजें करते वक्त, और जिस कारण इसे इस जीवन में फाइनेंस की प्रॉब्लम अवश्य ही होगी। जैसे टेंथ हाउस में केतु है, ओके, तो टेंथ हाउस में केतु है तो ड्यू टू द पास्ट लाइफ ये कहीं ना कहीं तो एक्सपर्ट होगा अपने करियर में, या करियर में कुछ इसके पास ऐसी क्वालिटीज होगी जो कहीं ना कहीं तो एक्सपर्ट होगा। लेकिन पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं तो रिलेटेड टू कर्मा इसने कुछ तो मिस्टेक्स ऐसी की होती है कि जिस कारण इसे करियर में दिक्कत आती है। तो जो पिछले जन्म का कर्म होता है इस जन्म में वही प्रॉब्लम भी करता है। तो जहां पर केतु होता है वो आप देख, वो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। जैसे कि सेवंथ हाउस में केतु तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, किस रिलेटेड? रिलेटेड टू मैरिज। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना पड़ता है। दे नेक्स्ट टेक्निक है या नेक्स्ट पॉइंट है कि तो जहां पर भी होता है वहां पे व्यक्ति असहाय फील करता है, हेल्पलेस महसूस करता है, या प्रताड़ित महसूस करता है। ओके, तो जिस कारण उसे कहीं ना कहीं तो जीवन में कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये हाउस को भी यूज कर सकते आप, और दूसरा जिस प्लैनेट के साथ है उसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि तो सेकंड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति अपने जीवन में धन के कारण असहाय फील करता है, अपने फैमिली मेंबर से असहाय, हेल्पलेस फील करेगा। दूसरा, धन के कारण इसे प्रताड़ित होना पड़ेगा या इंसल्टिंग होना पड़ेगा, और जीवन में धन के कारण इसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, धन के बारे में कॉम्प्रोमाइज करेगा, करना पड़ेगा, फैमिली के लिए कुछ चीजें से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट हाउस में तो बहुत बार ऐसा होता है कि इससे व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है, जिस कारण ये आइसोलेशन में चले जाते, और इनको हमेशा कहीं ना कहीं तो लोग मतलब ऐसी सिचुएशन आती है हमेशा कि हेल्पलेस महसूस करना इनके लिए हमेशा हर स्टेज पर देखा जाता है।
बहुत बार कहीं ना कहीं तो सिचुएशंस ऐसी खड़ी होती है जहां ये इंसल्ट फील करते हैं, यानी कि प्रताड़ितता महसूस करते हैं फर्स्ट हाउस में की। जैसे फोर्थ हाउस में केतु है, आप ऐसा समझे, तो ऐसा व्यक्ति घर में ये चीजें महसूस करेगा, घर में ही असहाय हेल्पलेस महसूस करेगा। जब भी ये घर में आएगा तो ये चीजें इसे देखने को मिल सकती है। अपने प्रॉपर्टी के कारण, प्रॉपर्टी के इश्यूज में ये प्रताड़ितता महसूस करेगा और इसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या अगर ये इस इन सब फोर्थ हाउस की जो सिग्निफिकेशन है इनमें इसे अगर कुछ पॉजिटिव प्राप्त करना है तो इसे कॉम्प्रोमाइज करके ही आगे निकलना पड़ता है। टेंथ हाउस में केतु है, आप ऐसा समझे, तो टेंथ हाउस का केतु जो होता है वो भी व्यक्ति को करियर में अपने सीनियर से, अपने बॉस से प्रताड़ित करने की सिचुएशंस आती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने वर्किंग कंडीशन में। और केतु का स्वभाव ये है कि ये कर नहीं पाता चीजें, और जिस कारण वो आइसोलेशन में चले जाने की सोचता है। वर्किंग कंडीशन में ये शायद दूसरों की हेल्प करेगा, लेकिन ये खुद हेल्पलेस महसूस करे। चीजें इनके साथ ऐसी घटित होती है। 11th हाउस में तो दोस्तों से हेल्पलेस महसूस करेगा, दोस्तों से प्रताड़ित होगा, दोस्त इसके पीछे बैक स्टेपिंग करेंगे। केतु लग्न में है तो हमेशा देखिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो दूसरों की गलतियां निकलता है, लोग भी इसकी गलतियां इसके पीठ पीछे निकालते हैं। जैसे केतु 5th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को लव रिलेशनशिप में हेल्पलेस हो जाता है, प्रताड़ित भी होता है, ब्रेकअप्स होता है, इन चीजों से इसे गुजारना पड़ता है। कि क्यों? वाई? बिकॉज मैंने पहला ही सेंटेंस कहा है, केतु इज रियलिटी चेक, केतु आपको रियलिटी दिखाता है। दूसरा, अब इसे नेक्स्ट टेक्निक है कंजंक्शन में कैसे यूज करना है। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है, देखिए इसे ठीक से समझिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है ये। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उस प्लैनेट के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरा, वो प्रताड़ित भी होता है, और केतु नॉट इंटरेस्टेड भी होता है, या वो प्लैनेट नॉट इंटरेस्टेड होता है उससे से। मतलब अगर आपको ये समझना है तो ऐसे समझिए, सपोज केतु और वीनस कंजंक्शन है, तो अब ये व्यक्ति प्रताड़ित होगा अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से या उमन से, कहीं ना कहीं तो। दूसरा, ये हमेशा, आप ऐसा समझिए कि हाँ, अब नॉट इंटरेस्टेड को कैसे आप यूज करेंगे। नॉट इंटरेस्टेड यानी कि इसकी पत्नी इंटरेस्टेड नहीं होगी इसमें, या फिर पत्नी कहीं ना कहीं तो उसमें रोमांस की चीजें कम होगी, नॉट इंटरेस्टेड के। दूसरा, कहीं ना कहीं तो अगर केतु वीनस है, व्यक्ति के पास पैसा आएगा लेकिन फिर भी पैसे का सुख नहीं मिलेगा, उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा, हेल्पलेस महसूस कर सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि सब कुछ है लेकिन हेल्पलेस, मनी के कारण प्रताड़ित हो सकता। केतु सन का कंजंक्शन है, सपोज कीजिए कि केतु और सन का कंजंक्शन है, तो अब सन इज कार का ऑफ फादर, तो फादर से प्रताड़ित होना पड़ सकता है, फादर से हेल्पलेस महसूस करेंगे, फादर हेल्पलेस महसूस करेंगे उनके जीवन। और केतु जिस प्लैनेट के साथ है उसे स्ट्रगल भी देता है, उससे ब्रेक भी लगवाता है, तो कहीं ना कहीं तो फादर के रिलेशन में ब्रेक्स आएंगे, फादर को स्ट्रगल देगा केतु। ओके, तो इस तरीके से देन नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि कहीं ना कहीं तो फादर इस व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए नॉट इंटरेस्टेड हो गए, इस व्यक्ति को हेल्प करने में नॉट इंटरेस्टेड हो गए। सन केतु 10th हाउस, अगर ऐसा व्यक्ति अपने फादर के साथ काम करता है तो फादर के कारण इसे प्रताड़ित होना पड़ेगा। केतु सर इमेज की प्रॉब्लम्स होती है,
कि इमेज को स्ट्रगल होता है, इमेज कहीं ना कहीं तो प्रताड़ित होती है। इस तरीके से चीजों को समझना है। दूसरा, तो ये कंजंक्शन के बारे में याद रखिए, जैसे कि केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। अब सैटर्न इज कारक ऑफ करियर, तो ऐसे व्यक्ति को करियर में प्रताड़ित होना पड़ेगा, करियर के बारे में ये हेल्पलेस महसूस करेगा और करियर के बारे में नॉट इंटरेस्टेड, या करियर इसके बारे में नॉट इंटरेस्टेड होगा। हालांकि करियर इज नॉन लिविंग एंटिटी, बट आप समझिए कि मुझे क्या कहना है कि करियर इंटरेस्टेड नहीं होगा इसमें। जैसे वीनस केतु, वीनस इज नॉट इंटरेस्टेड इस व्यक्ति में। अब वीनस के कारकत्व क्या है? गर्लफ्रेंड हो, रोमांस हो, इन सब चीजों में ये चीजें इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे सैटर्न केतु, करियर ही इस व्यक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होगा, या फिर ये व्यक्ति करियर में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन नॉट इंटरेस्ट ये चीज देखने को मिलती है। क्या कहा? नॉट इंटरेस्ट, हेल्पलेस, प्रताड़ित होना पड़ता है, स्ट्रगल और ब्रेक इन कंजंक्शन। तो इस तरीके से आपको इन कंजंक्शन को देखना है, प्लैनेट्स को देखना है। देन केतु जो है वो सेफ प्लैनेट है। केतु इज सेफ प्लैनेट है, जिस कारण वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हमेशा सेफ रहने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसे आइसोलेशन पसंद है। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस में है ना, आप हमेशा देखिए ऐसे व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब भी खड़ी हो सकती है, ऐसा लगता है, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वो कहीं ना कहीं तो सेफ रहते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे फंस सकता हूं या मुझे दिक्कत हो सकती है, तो वहां उस सिचुएशन से वो सेफली निकल जाए। केतु सेकंड हाउस, ये हमेशा सेफ खेलेंगे रिलेटेड टू मनी, लेकिन फिर भी इनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन सेफ खेलने में इनको मजा आता है। थर्ड हाउस, ट्रैवलिंग में सेफ के, तो सेफ रहने की कोशिश। अगर ट्रैवलिंग में उनको लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, वो सेफ, अपने सेफ जोन में चले जाते। तो इस तरीके से केतु है। देन केतु देखिए आइसोलेशन है और कंफर्ट जोन भी है। केतु को हमेशा, जहां पर भी केतु है ना, आप आइसोलेशन में जाना पसंद करते हो, या अकेला रहना पसंद करते हो, या उन लोगों के साथ आप कंफर्ट महसूस करते हो। जैसे कि केतु 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे व्यक्ति को, ये व्यक्ति हमेशा दोस्तों के साथ कंफर्ट महसूस करेगा। दूसरा, ये दोस्तों के साथ होकर भी आइसोलेशन में रह सकता है। इस तरीके से सेकंड हाउस में केतु, ये फाइनेंस रिलेटेड कंफर्ट जोन हमेशा देखने की कोशिश करेगा, अपने फैमिली का कंफर्ट जोन हमेशा देखने की कोशिश करेगा, अपने फैमिली से आइसोलेशन में जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से होता है केतु का। देन केतु इज अ सन की प्लैनेट, हेडलेस प्लैनेट है। तो जहां पर भी केतु होता है, ये टेक्निक्स को याद रखें, वहां पे व्यक्ति कहीं ना कहीं तो हेडलेस बिहेवियर करता है, सन की बिहेवियर करता है। केतु फर्स्ट हाउस में है ना, तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि सन की होते हैं, हेडलेस। कभी भी इनको गुस्सा आता है, अचानक से गुस्सा ट्रिगर होता है, अचानक से आइसोलेशन में जाएंगे, अचानक से अच्छा बिहेवियर करेंगे। तो ये है क्योंकि केतु थोड़ा साइको भी होता है, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। ओके, तो इस तरीके से 7th हाउस में केतु है, तो व्यक्ति के लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज आती है। ये व्यक्ति के लाइफ पार्टनर इस तरीके से होता है कि हेडलेस या सन की बिहेवियर करता है। 5th हाउस में तो गर्लफ्रेंड इस तरीके से हो सकती है। 4th हाउस में तो घर में, घर के व्यक्ति ही ऐसे होते, हेडलेस, सन की होते हैं घर में,
सन की बिहेवियर होता है घर के लोगों का, या ये व्यक्ति घर में ऐसा बिहेव करता है जिस कारण इसका जमता नहीं लोग, इसको सुख नहीं मिलता घर का, होम एनवायरमेंट। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। देन केतु देखिए, केतु हमेशा कुछ ना कुछ तो प्लान करता रहता है अपने दिमाग में। एग्जीक्यूशन नहीं करता लेकिन प्लानिंग बहुत करता है। केतु फर्स्ट हाउस में ऐसे लोग इतना प्लानिंग करते हैं, मुझे ये करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब करना है, अभी ये चल रहा है, उस तरह ओवर थिंकिंग, केतु ओवर थिंकिंग भी करता है। सेकंड हाउस में केतु, तो ये लोग इतने प्लानिंग करेंगे फाइनेंस रिलेटेड, अपने फैमिली रिलेटेड, घर के बारे में। अब सोचने इतने, यानी कि जो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनरी प्लानिंग करते हैं। केतु 10th हाउस में है तो अपने करियर रिलेटेड इतने प्लानिंग करेंगे ये लोग, और करते ही रहते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी जो रियलिटी में नहीं है, इतने प्लान करते हैं। तो ये एक केतु का गुण है, इसे भी, इस टेक्निक को भी याद रखिए। देन केतु का नेक्स्ट टेक्निक है कि केतु जहां पर भी होता है वहां पे ब्रेक लगवाता है, सेटबैक्स देता है और सडन डिस्टर्बेंस देता है। अगर केतु सेकंड हाउस में है ना, तो ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस रिलेटेड ब्रेक्स मिलते हैं, यानी कि फाइनेंस इसका सही फ्लो में नहीं चलता। फाइनेंस रिलेटेड सेटबैक्स, अगर इसके पास फाइनेंस है तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि इसका फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम अचानक से खड़ा हो जाए, यानी फाइनेंस का सुख नहीं मिलता। बहुत सपोज अकाउंट में अच्छे बैलेंस है लेकिन सडनली कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे कि बैलेंस खत्म हो गए, इसका सही सब चल रहा है, तो कोई व्यक्ति आएगा इसे बोलेगा यार यहाँ पे पैसा डाल, बहुत अच्छा, ये डालेगा और पैसा जाएगा। सडन सेटबैक, सडन प्रॉब्लम्स, इस तरीके से केतु देता है। अगर फिफ्थ हाउस में, तो एजुकेशन में सेटबैक्स मिलने की संभावना बनी रहती है। रिलेशन में ब्रेकअप्स होते हैं फिफ्थ हाउस में अगर केतु है तो, सडन डिस्टर्बेंस आता है। देन फिफ्थ हाउस में केतु ये भी देता है, मिसकैरेजेस भी देता है, प्रेगनेंसी में ब्रेक्स देता है। सेवंथ हाउस में केतु कहीं ना कहीं तो शादी में, मैरिज में सडन प्रॉब्लम्स आता है, डिले मैरिज होता है, अचानक से सेटबैक्स होते हैं, स्ट्रगल आता है, इस तरीके से। 10th हाउस में भी वही, करियर में ब्रेक्स लगते हैं। करियर में अचानक से सब कुछ चल रहा था लेकिन अचानक से जॉब छोड़ना पड़ेगा, या जॉब छोड़ेगा, दूसरा जॉब देखेगा, लेकिन थोड़ा उस दौरान इनको सेटबैक मिलेगा कहीं ना कहीं तो करियर में, सडन डिस्टर्बेंस आता है करियर में। 12th हाउस में तो अचानक से इनको एक्सपेंसेस इतने होते हैं जिस कारण इन्हें प्रॉब्लम, सडन एक्सपेंसेस इनको फील होते हैं, सडन प्रॉब्लम, सडन चीजें राइज होती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है 12th हाउस का। 6th हाउस में हेल्थ के प्रॉब्लम्स हमेशा घर में होंगे, हेल्थ रिलेटेड चीजें सडन राइज होगी जिस कारण इस व्यक्ति को सेटबैक मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना। देन केतु को कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन ड्यू टू द हार्ड रियलिटी। तो जहां पर भी केतु होता है वहां पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो हार्ड रियलिटी मिलती ही है एक बार जिंदगी में, कभी भी देखिए आप, जहां पर भी केतु होता है, सपोज किसी के फिफ्थ हाउस में केतु है, ये व्यक्ति अपने एजुकेशन के कारण ही रियलिटी देखने लगा। दूसरा, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन निगेटिवली अगर ये रिलेशनशिप में है तो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में इसको रियलिटी चेक मिल जाएगा, तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ये जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन होगा इसे, इस तरीके से। सेकंड हाउस में केतु है तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंस रिलेटेड इतनी दिक्कत आएगी व्यक्ति को कि रियलिटी चेक मिलेगा इसे। 11th हाउस में है, सेकंड हाउस के, यार दोस्त, मैं तो दोस्त को अपना समझता, दोस्त तो इस तरीके से करते, मुझे हेल्पलेस महसूस करेगा, ये से आइसोलेशन में जाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ये जाएगा।
तो इस तरीके से होता है केतु का सेल्फ रियलाइजेशन। फर्स्ट हाउस में तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बारे में या इसे वीकली सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, हर एक चीजें। तो ये सब देन केतु जो है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है हम कहते हैं, लेकिन केतु इट्स नॉट नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स स्पिरिचुअलिटी है। कहीं ना कहीं तो ये अलग सोच की स्पिरिचुअलिटी है। तो केतु जहां पर भी होता है, या केतु स्पिरिचुअलिटी में खासतौर पर 8th हाउस में, 12th हाउस में, या 5th हाउस में हो, या 9th हाउस में, तो ये केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये करते हैं कुछ चीजों को, क्योंकि है तो केतु, राहु केतु उनके तरह का है ना, तो उनका वर्ल्ड आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये कुछ ना कुछ तो तंत्र मंत्र चीजें या कुछ ऐसे अलग ही कुछ करना, ये केतु का सेक्टर होता है। जैसे अघोरी मार्ग, वाम मार्ग, कुछ अलग ही करना। उनको एक टिपिकल वे पसंद नहीं है केतु। कभी भी देखिए, केतु से प्रभावित लोग टिपिकल वे से नहीं चलेंगे, आउट ऑफ द वे उनका थिंकिंग होता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये वही करते हैं। लेकिन स्ट्रांग अगर उस तरीके से 12th हाउस में केतु हो, केतु जुपिटर हो, या 8th हाउस में हो, या आप हमेशा देखिए केतु जुपिटर कॉम्बिनेशन अगर है 8th हाउस में, 9th हाउस में हो, या 12th हाउस में हो, या 5th हाउस में, ऐसे व्यक्ति हमेशा गुप्त विद्या के पीछे भागेंगे, तंत्र तंत्र के पीछे भागेंगे, कुछ अलग ही ऐसे वशीकरण, सम्मोहन, ब्लैक मैजिक, इनमें इंटरेस्टेड आपको दिखेंगे, अघोरी मंत्र, इस तरीके से। तो ये केतु का एक जो फैक्टर है, इसे भी याद रखिए। देन केतु जो है, केतु को बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाई मानते हैं, लेकिन देखिए केतु भी सेटिस्फेक्शन लेता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ही केतु को सेटिस्फेक्शन मिलता है। टिपिकल वे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जैसे वीनस केतु कॉम्बिनेशन, इस व्यक्ति को अपने पत्नी से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। ये व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग कर कर सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा। जैसे केतु जुपिटर, इसे टिपिकल स्पिरिचुअलिटी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसे आउट ऑफ द बॉक्स स्पिरिचुअलिटी कर कर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, तो इस तरीके सैटर्न केतु, ये टिपिकल वे से जॉब या बहुत टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं करेंगे, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इनको कुछ अलग करने से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए केतु हमेशा सेटिस्फेक्शन अलग तरीके से ढूंढता है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे सेक्सुअली हो, चाहे सेल्फ रियलाइजेशन का हो, चाहे वो करियर में हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन वो अलग तरीके से ही लेता है। तो आप देखिए कहाँ पे है, किस तरीके से हो, अलग। जैसे अब फर्स्ट हाउस में केतु, आप हमेशा देखिए कि ये लोग अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन लेंगे। 12th हाउस में केतु या 7th हाउस में केतु, इनको टिपिकल वे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अलग ढंग से वो सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से केतु सब चीजें प्रदान करता है, या ये केतु की टेक्निक से। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये टेक्निक्स, आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं और इसका किस तरीके से उपयोग हो सकता है। तो वैसे बहुत इजी टेक्निक से मैंने इजी वे में आपको बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।